वालेकुम। दोस्तों आज बनाने वाले हैं हम 4x6 का मैट्रेस और 5 नंग पिलो बनाने वाले हैं और पुराने पुराने गद्दे हैं उसमें से हम बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम एक एक करके ने सब कवर तैयार कर देंगे और गद्दे का भी कवर हमने तैयार कर दिया हैगा। और देखो ये पुराना गद्दा हैगा, ये इसी गद्दे में से 2 गद्दे हैं, इसी में से हम गद्दा बनाने वाले हैं। और देखो ये रू देख लो, रू यार बहुत पुराना हैगा और बहुत ख़राब कंडीशन में हैगा, देख लो दोस्तों। और जिस बंदे को ये गद्दे बनाने को मजदूर लेबर आदमी देगा और उसकी लड़की की शादी में देने के लिए गद्दे बनाने कहेंगे। तो दोस्तों यार उस ये गद्दे रू तो जो फेंकने की चीज़ हैगी। अब मैं इसको ऊपर देखो इस तरह का फल्फी रू बनाने के लिए इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती हैगी और इसको बार बार मशीन में नाखना पड़ता है। ये जो टेक लगती हैगी उसके अंदर काफ़ी मेहनत भी लगती हैगी और मोटर भी बहुत ज़्यादा चलती हैगी। रू तो नया हो ही जाएगा पर उसके अंदर टाइम और वक्त बहुत जाता हैगा। और देख लो मैंने रुई को बढ़िया बना दिया, एकदम फल्फी पोचा और मुलायम बना दिया हैगा। और अब मैं इसको कोने कोने में भरने के लिए देखो इस तरह से भरते हैं। देख लो मैंने भरने का शुरू कर दिया हैगा और जहाँ गैप है, जहाँ खाली जगह आएगी उस जगह पे भरते भरते इसको ठेठ ऊपर तक भरूँगा और पूरी तरह से गद्दे को अच्छी तरह से मैं भर देने वाला हूँ। देख लो दोस्तों हमारा गद्दा अच्छी तरह से भर गया और इसी तरह से पिलो भी मैं भरने वाला हूँ। दोस्तों कॉटन जो था वो पूरी तरह से मरा हुआ था, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करके ने काफ़ी मशीन मोटर चला के ने इसको बार बार खींच के ने अच्छा एकदम फल्फी ने पोचा मुलायम बना दिया है। और देखो हमारे पिलो भी हमने ऐसे ही पोचे और मुलायम बना दिएंगे। और ये नहीं तो भी 3 बरस से 5 बरस तक तो आराम से सब चीज़ चलने वाली हैगी। और देखो लो दोस्तों ये पिलो को मशीन की सिलाई मार के ना इसको बढ़िया से फिनिशिंग दे दूँगा और मजबूताई दे दूँगा। और गद्दे को भी इसी तरह से करूँगा। इसके ऊपर देखो बढ़िया सी मशीन सिलाई मार देगी और फुल फिनिशिंग भी दिखेगी और इसकी मजबूताई भी ज़्यादा हो जाएगी। और देखो गद्दे को कोने कोने में रू पहुँचा के एक शीट बना देने वाला हूँ। देख लो इस तरह से रू को सरखा कर देंगे। ये इधर उधर खड्डे टेकरे की पोजीशन में होता हैगा। अब इसको सरखा करने के लिए देखो इस तरह से मैं डंडे मार के ने इसको एक शीट बना दूंगा। फोम का जो गद्दा कैसा रहता हैगा उसी तरह से मैं एक शीट बना देने वाला हूँ और एक लेयर बनाने के बाद इसके ऊपर मैं टाँका मारने का हूँ। देख लो दोस्तों अच्छे से मैं इसकी एक लेयर बना दूंगा जिससे अपर बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, कंधे का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, जो भी उससे ज़्यादा से ज़्यादा आराम मिले इस तरह से बना दूंगा। और देखो ये टाँका मारने का सही तरीका इसी तरह से टाँके लगते हैं। मैंने चौड़ाई में 5 टाँके मार दिए और लंबाई में 8 टाँके मार दिए। और इस तरह से टाँकों का पूरा एक एक करके टाँका मारने के बाद पूरे सब टाँके जो लगते हैं वो 68 टाँके लगते हैं। देख लो इस तरह से टाँके मारे जाते हैं जिससे टाँका लगने के बाद गद्दे की लुक और फिनिशिंग कुछ बढ़िया हो जाती हैगी। और ये जो कॉटन मैट्रेस है इसमें आपको आराम मिलना ही मिला है क्योंकि उसके अंदर एयर सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा रहता हैगा। इसमें ठंडी गर्मी कोई भी सीजन हो ये आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता हैगा। देखो ये टाँका मार के नहीं जो गद्दा हैगा वो गद्दा सिंक हो जाता है। देख लो दोस्तों टाँके लग गएंगे, गद्दा सिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसको माप से आने में 15 दिन लगते हैं। देखो ये गद्दा भी हो गया अपन छोटा हो गया है। और देखो हमारा गद्दा तैयार हो गया और उसको अब हम गड़ी करके रख देंगे। अब हम पिलो तैयार कर देंगे। देखो दोस्तों ये जो हमारे पिलो होंगे वो भी तैयार कर देंगे। देख लो और पिलो को तैयार करने का भी कुछ खास तरीका और डंडे मारते हैं। देखो किस तरह से डंडे मार देंगे। ये एक बाजू गेब होती है कि खाली जगह होती है कि इस तरह से एक बाजू बहुत टाइट भर देते हैं, एक बाजू कड़क हो जाता है। तो इसको डंडे मार के ने लेयर लाते हैं, एक लेयर में सरखा करके ने एकदम उसको पोचा और मुलायम बनाते हैं। दोस्तों ये कॉटन के जो पिलो होंगे उसके अंदर आपको बैक पेन के अंदर और ये सर्वाइकल जो प्रॉब्लम रहती हैगी और ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम रहती हैगी उसमें काफ़ी हद तक आराम रहता है। दोस्तों ये जो कॉटन जो चीज़ें रहती हैगी वो अपने शरीर को मोबाइल की तरह रिचार्ज करती है। जैसे मोबाइल को हम कैसे रिचार्ज करने के लिए रखते हैं वो चार्ज हो जाता है, इसी तरह से कॉटन के गद्दे पर हम सोने के बाद हमको इसके अंदर हमारा शरीर चार्ज होता है
और उसके अंदर काफ़ी हद तक आराम मिलता है, को शरीर के जो भी प्रॉब्लम है उसको दूर हो जाती है। और देख लो दोस्तों, हमारे गद्दे तैयार हो गए और हमारी डिलीवरी लेने के लिए आ गएंगे। और ये हमारे गद्दे अब डिलीवरी हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर आपको भी गद्दे बनाने हो तो मुझे